हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक आपने मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक जीन्स के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स और सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं। एक्चुअली आपको ध्यान हो तो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में दो बातें कही थी कि जब कभी भी हम डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के लिए सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 आता है। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि आप पहले कहीं देख चुके हैं। तो इसी तरह के दो जीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स और सप्लीमेंट्री जीन्स। ये जीन्स भी इस लॉ को यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के फिनोटाइपिक रेशियो को फॉलो नहीं करते और इनका अलग रेशियो आता है, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ऐसे नॉन एलेलिक जीन्स होते हैं, मान लीजिए दो कैरेक्टर हो गए और उन दोनों कैरेक्टर के लिए नॉन एलेलिक जीन्स हो गए जो कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं। इंडिपेंडेंटली जब होंगे तो वो एक ही तरह के कैरेक्टर को शो करेंगे, अलग अलग हैं वो तो एक ही कैरेक्टर को शो करेंगे। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं तो एक न्यू ट्रेट को, एक न्यू कैरेक्टर को शो करना शुरू करते हैं। दोबारा से देख लीजिए, डोमिनेंट जीन है दो कैरेक्टर के लिए, वो दोनों कैरेक्टर जब अलग अलग हैं तो एक ही तरह के इफेक्ट को शो करेंगे। लेकिन जब वो एक साथ हैं तो एक नया कैरेक्टर देना शुरू कर देते हैं, जबकि वो दोनों डोमिनेंट जीन्स हों। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं, इनके बारे में जानकारी दी थी बैटसन एंड पनेट ने इन 1906। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेथायरस ओडोरेटस। लेथायरस ओडोरेटस, इसके हमने फ्लावर कलर को कैरेक्टर मान के चला। यहां पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स दोनों वाइट हैं, ओके। अब वाइट का जीनोटाइप आप देखिए, आप जो जीनोटाइप देखेंगे वो जीनोटाइप में देख रहे होंगे कैपिटल सी स्मॉल पी। यहां ये डोमिनेंट जीन है कैपिटल सी। और कलर कौन सा है फ्लावर का? वाइट कलर। दूसरा स्मॉल सी और कैपिटल पी। ये किस कलर को शो कर रहा है? व्हाइट को शो कर रहा है। आप देख लीजिए, एक तरफ डोमिनेंट जीन कैपिटल सी और एक तरफ कैपिटल पी। जाहिर सी बात है कैरेक्टर दूसरा आना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर दूसरा ना आकर के एक ही कैरेक्टर आ रहा है कि दोनों के फ्लावर व्हाइट कलर के हैं। इसका मतलब है कि जो ये डोमिनेंट जीन है अलग अलग होते हुए भी एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, दैट इज द व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर। जब इनका क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिज थे वो हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस में कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ऑब्वियसली यही रेशियो आता है। लेकिन इसका कलर व्हाइट ना होकर के पर्पल आ गया। कौन सा कलर आया? पर्पल कलर। जैसा कि डेफिनेशन में दी कि जब वो सेपरेट होते हैं तो एक ही इफेक्ट को शो करते हैं और जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक नया इफेक्ट शो करते हैं। अलग अलग थे तो व्हाइट कलर शो किया और साथ साथ आ गए तो पर्पल कलर। अब इसी का यानी कि ऑफ स्प्रिंग का F1 जनरेशन का जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया तो हम ये देखते हैं कि चार तरह के जीन्स बने, गैमीट्स बने, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। इनको रखा गया। जब इनको रखा गया तो 16 ऑफ स्प्रिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 16 है, जिन्हें कि हमने पनेट स्क्वायर के जरिए शो किया है। यहां पर अब देखिएगा, जहां जहां दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए डोमिनेंट जीन। जहां जहां दोनों डोमिनेंट जीन होंगे वहां पर्पल फ्लावर बनेंगे और जहां उसमें से एक भी गायब हो गया वहां व्हाइट कलर फ्लावर होंगे।
जैसे आप देख सकते हो पर्पल कलर, पर्पल कलर, पर्पल, 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 पर्पल। इसके अलावा बाकी के जितने भी हैं, अब आप देखिए इसमें से कैपिटल सी है, लेकिन पी का डोमिनेंट जीन नहीं है, इसमें भी पी का डोमिनेंट जीन नहीं है, इसमें भी पी का डोमिनेंट जीन नहीं है, इसमें स्मॉल सी नहीं है, इसमें स्मॉल सी नहीं है, इसमें स्मॉल सी और इसमें दोनों नहीं है, तो ये कैसे हो गई, वाइट हो गई। अब आप इसका जो फिनोटाइप रेशियो देखोगे, फिनोटाइप पर्पल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्पल। व्हाइट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 व्हाइट। मेंडल ने ये कहा था कि जो फिनोटाइप होना चाहिए वो फिनोटाइप कितना होता है, 9:3:3:1, लेकिन यहां फिनोटाइप कितना आ रहा है, 9:7। इट मींस ऐसे जीन्स जो कि सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट होते वक्त एक ही इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन जब एक दूसरे के साथ आएंगे तो एक नया इफेक्ट शो करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स कभी भी मेंडल के दिए हुए लॉ को फॉलो नहीं करते, उनमें नया रेशियो आता है, फिनोटाइप रेशियो, दैट इज द 9:7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दूसरे जीन्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के अलावा, दैट इज द सप्लीमेंट्री जीन्स। ओके, बिल्कुल उसी तरह से सप्लीमेंट्री जीन्स में, सप्लीमेंट्री जीन्स में भी क्या होता है, नॉन एलेलिक जीन्स का पेयर होता है। किसका पेयर होता है, नॉन एलेलिक जीन्स का पेयर होता है, जिसमें से एक इफेक्ट अपना अलग अलग शो करता है डोमिनेंट स्टेट में। डोमिनेंट स्टेट में यानी कि दोनों हो गए जीन्स, डोमिनेंट है दोनों के जीन्स भी जैसे उसमें थे, अब दोनों ही अपने अलग अलग इफेक्ट, उसमें सिमिलर इफेक्ट शो कर रहे थे, इसमें डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे तो उस फीचर को वो शो नहीं कर पाते, यानी कि नया फीचर शो करेंगे, पुराना फीचर शो नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे कि पेरेंट्स हैं, ओके, पेरेंट्स हैं यहां पर देखिए एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, सीड कोट कलर, सीड कोट कलर ऑफ लबलब। ओके, यहां पर पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स में कैपिटल के स्मॉल एल, ये कौन से कलर को शो कर रहा है, खाकी कलर को। ओके, यहां पर स्मॉल के कैपिटल एल, ये कौन से कलर को शो कर रहा है, बफ कलर को। ओके, एक तरफ डोमिनेंट जीन कैपिटल के हो गया और एक तरफ डोमिनेंट जीन एल हो गया। जब कैपिटल के प्रेजेंट है तो खाकी कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब कैपिटल एल हो गया तो बफ कलर को, यानी कि दोनों के इफेक्ट्स कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। जब इनका क्रॉस हुआ तो क्रॉस होकर के कैपिटल के स्मॉल के, ओके, वहीं पर ये कैपिटल एल स्मॉल एल, अब ये दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो गए, और दोनों ही डोमिनेंट जीन जब प्रेजेंट हुए तो इसका कलर हुआ चॉकलेट कलर, चॉकलेट कलर। आपने देखा अलग अलग है तो अलग अलग इफेक्ट हो गए, लेकिन जब साथ साथ हो गए तो कौन सा हुआ, एक नया कलर हो गया। इसका जब सेल्फ क्रॉस हुआ, सेल्फ क्रॉस, तो सेल्फ क्रॉस में सेम वही 4 जीन्स, ओके, यू कैन सी हियर 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, gamete K L, 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 K K L L, K K L L, K K L L, K K L L, ओके, K K L L, K K L L, K
KL L KL L KL L KL L नेक्स्ट KL L KL L KL L KL L KL L KL L। अब आप देखिए यहाँ पर जहाँ खाली डोमिनेंट के होगा वहाँ खाकी कलर आएगा, जहाँ कैपिटल एल होगा खाली डोमिनेंट एल होगा वह बफ कलर, जहाँ दोनों डोमिनेंट होंगे चाहे वो होमो जाएगा चाहे वो हेटेरो जाएगा इसमें, तो कौन सा आएगा चॉकलेट कलर। तो देखिए चॉकलेट कलर 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 चॉकलेट कलर, कितने आ गए चॉकलेट कलर के 9। उसके बाद जिसमें खाली कैपिटल के है, कैपिटल के 1 में 2 में और 3 में कौन सा आ गया खाकी कलर, कितना आ गया 3। उसके बाद में देखिए स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल के 4 कलर, कौन सा आ गया बफ कलर। तो यहाँ जो रेशियो आएगा फिनोटाइप रेशियो वो कौन सा आएगा 9:3:4, जबकि मेंडल ने कहा था कि फिनोटाइप रेशियो कितना आना चाहिए 9:3:3:1, लेकिन यहाँ आ कितना रहा है 9:3:4। इसका मतलब है ये जीन्स भी मेंडल के उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सप्लीमेंट्री जीन्स कौन से होते हैं, ऐसे नॉन एलेलिक जीन्स जो कि अपने सेपरेट इफेक्ट्स को शो करते हैं जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बट वेन एवर दे कम्स टूगेदर देन दे प्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर्स दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम लास्ट कैरेक्टर्स, okay, and they always represent the ratio of a 9:3:4. So these genes known as the supplementary genes. Okay students, so okay, bye.